नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ड, एक ऐसे शब्द के बारे में जो कि कुछ सालों पहले तक एक बहुत ही डरावना शब्द था और आज उससे हमने काफी दोस्ती कर ली है। जी दोस्तों, स्टेरॉइड्स एक ऐसा वर्ड है जो आज से कुछ साल पहले अगर कहीं सुनने में आए तो उससे लोग डर जाते थे और आज स्टेरॉइड्स एक नॉर्मल सा शब्द हो गया है, कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों, स्टेरॉइड्स क्या है, कैसे काम करता है, बहुत ब्रीफ में जानेंगे और फिर इस वीडियो में हम दो पार्ट में बात करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपका स्टेरॉइड से पाला पड़ रहा है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप किसी ऐसे ट्रीटमेंट से गुजरे हैं जिसमें स्टेरॉइड्स यूज हुए आपके ऊपर, तो फिर अब आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या ऐसा करना चाहिए कि आप उसके साइड इफेक्ट से बचे रहें। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसे हम स्टेरॉइड्स कहते हैं वो एक शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअल जो वर्ड है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, उसके जैसा ही होता है जो कि मैन मेड होता है, बाहर से बना करके शरीर में डाला जाता है। तो उसे स्टेरॉइड्स कहते हैं क्योंकि वो हमारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है। मेजर दो चीजों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, एक बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और दूसरा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जिसकी प्रतिरोधक प्रणाली है, उसको रोकने के लिए, उसकी कार्य क्षमता को कम करने के लिए। दोस्तों, स्टेरॉइड्स अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चीज है क्योंकि कई बार उसकी जरूरत पड़ती है जब हमें पेशेंट के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को बचाना होता है या कई बार जिंदगी बचाने में भी। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में ही किया जाता है जब और कोई चीज काम नहीं कर रही होती। और हमने देखा कि पिछले 2 सालों में जब हमने महामारी का सामना किया पेंडेमिक के दौरान, उस समय ये एक ऐसा शब्द बन गया जो रोज सब लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जब कुछ काम नहीं कर रहा था तो आओ देखा न ताओ और सब जगह स्टेरॉइड्स यूज होने लग गया। लेकिन स्टेरॉइड्स बहुत ही कुशल हाथों में इस्तेमाल होना चाहिए। उसके पहले बहुत कुछ चेकअप होना चाहिए पेशेंट का, उसकी सारी हिस्ट्री ठीक से चेक की जानी चाहिए कि इसके ऊपर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और किया तो क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे। लेकिन आज स्टेरॉइड बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लग गए और तमाम जगह प्रैक्टिशनर्स जो है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, वो उसको एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा तो वहां स्टेरॉइड यूज कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता किसी कारण से स्टेरॉइड्स आपके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, पहली चीज आपको पता होना चाहिए, आपका डॉक्टर आपको बताए कि हम स्टेरॉइड्स यूज करेंगे। दूसरा, वो आपको उससे वाकिफ कराए कि ये स्टेरॉइड्स करने से क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। तीसरा, स्टेरॉइड्स जब आपके ऊपर यूज हो उस समय आपके ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए रेगुलर। चौथा, उस दौरान आपका ब्लड शुगर रेगुलर मॉनिटरिंग में रहना चाहिए। और पांचवा, आपको सप्लीमेंट्स पर होना चाहिए ताकि उसके जो इल इफेक्ट्स हैं, जो बैड इफेक्ट्स हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में साइड इफेक्ट कहते हैं, और इसे मेडिकल इंडस्ट्री ने अपनी सहूलियत के लिए साइड इफेक्ट बना दिया, एक्चुअली ये बैड इफेक्ट्स या इल इफेक्ट्स हैं, उसको बैलेंस करने के लिए, है ना, जो संभावित बैड इफेक्ट्स हैं उसको बैलेंस करने के लिए आपको अच्छे सप्लीमेंटेशन पर होना चाहिए। नेक्स्ट, एक और चीज का ख्याल रखना होगा कि जो उसका स्मॉलेस्ट डोज है उसमें दिए जाए। और एक आखिरी चीज जिसका ख्याल रखना होगा वो ये कि वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसका डोज कम करते जाना होगा। आइए अब बात करते हैं, अगर आप
ऐसी किसी ट्रीटमेंट से गुजरे हैं जहां आपके ऊपर स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए गए, है ना। फॉर एग्जांपल पेंडेमिक के दौरान तो बिना किसी टेस्ट वेस्ट के ही लोगों को स्टीरॉइड्स दे दिए गए, जिनका खामियाजा लोग इस समय भुगत रहे हैं और आगे आने वाले कई सालों तक भुगतेंगे, क्योंकि उनका शरीर किस अवस्था में है ये देखे बिना ही उनको स्टेरॉइड्स दिए गए थे। तो क्या चीजें हैं जो कि आपको अब से ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, अब से आप अपनी डाइट जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाए। बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी बैलेंस डाइट आपको चाहिए होगी। अच्छे से अच्छा पोषण जो आप ले सकते हैं डाइट के जरिए वो आपको लेना होगा, ताकि आगे आने वाले समय में आप उन स्टेरॉइड्स के बैड इफेक्ट से बचे रहें। नंबर 2, आपको हेल्दी बने रहने के लिए एक्सरसाइज का एक डेली रूटीन बना लेना होगा। एक्सरसाइज का एक रिजीम बना लीजिए, 20-25 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, जो भी बना सकते हैं, जहां टाइम मिले, सुबह शाम जब मिले तब। इसलिए जरूरी होगा क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा जो बैड इफेक्ट है वो आपकी मसल्स पर होता है। आगे चल के आपकी बहुत सी मसल्स डेड हो सकती हैं कभी भी सडनली। तो आप अपनी मसल्स को रेगुलेट करने के लिए डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो। नंबर 3, अपने डेली रूटीन में कुछ अच्छे सप्लीमेंट शामिल कर लें। मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको एक्सरसाइज बताने में भी हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको डाइट बताने में हेल्प कर सकता हूं, और जो नंबर 3 मैंने बात की सप्लीमेंट्स, वो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं। आप इसमें मेरी मदद ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भर के या व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल करके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अच्छे सप्लीमेंटेशन पर आ जाएं, ताकि बॉडी उसके जो इल इफेक्ट्स हैं जो ग्रेजुअली बाहर आने वाले हैं उसको सप्रेस कर पाए, उसको ओवरकम करे। और एक आखिरी सलाह जो आपको करना होगा वो ये कि आपको बीमार लोगों के संपर्क से दूर रहना होगा। जी हां दोस्तों, बीमार लोगों के संपर्क से दूर रहिए, इसलिए क्योंकि उसके कुछ ऐसे भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जिससे लोग मेंटल डिप्रेशन में जा सकते हैं, जहां सुसाइडल थॉट्स जनरेट हो सकते हैं। तो अगर आप बीमार लोगों के संपर्क में आएंगे तो यह संभावना बहुत प्रबल है कि आपके अंदर कुछ ऐसे विचार आने लग जाएं कि सब बेकार है, क्या करना है जी के, कुछ काम नहीं आने वाला, यूजलेस है, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। तो आपको बीमार लोगों से दूर रहना है, राइट। तो दोस्तों, ये कुछ गाइडलाइंस थी जो आप अपने ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद अपना सकते हैं स्टेरॉइड्स के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।